Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman, a scholar of clinical psychology from UMT. This is so far the 19th lecture of Psychology video series जो कि है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर पे। इसके नोट्स का लिंक यकीनन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की तरफ। ये बेसिकली एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको ऑब्सेसिव आइडियाज़ आते हैं किस चीज़ के, परसीव्ड डिफेक्ट्स के या फ्लॉज के, आपकी अपीयरेंस में, आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में, आपके दिखने में। ठीक है, जहाँ वर्ड ऑब्सेसिव का आ जाएगा इसका मतलब है कि रिकरेंट, बार बार आने वाले आइडियाज़, थॉट्स या जो भी आपको है, किससे रिलेटेड, डिफेक्ट से रिलेटेड, फ्लॉज से रिलेटेड, लिमिटेशन से रिलेटेड, किस में, अपीयरेंस में, आपकी बॉडी में। अच्छा, इसके साथ साथ एक नोट करने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा फ्लॉ होगा जो कि आप देख पा रहे होंगे, उस फ्लॉ की वजह से आपका प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन जब कोई दूसरा देखेगा उसको तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, वो इतना नोटिसेबल नहीं होगा कि पता ही नहीं लगेगा कि यार फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी कि मुझे पिंपल निकल आया, एक पिंपल है कि नज़र आ रहा है वाज़ह तौर पे कि यार ये तुम्हारे फेस पे बहुत बड़ा पिंपल है, तो यू शुड गो फॉर एनी क्रीम और ये वो, आपको इसका इलाज करवा लेना चाहिए। तो पता है, हाँ ठीक है, ऑब्जर्वेबल है। एक पिंपल है जिसको लेके आपने अपनी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है और वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के भी देखे तो नज़र आए कि अच्छा ये इतना छोटा सा पिंपल है। तो इस तरह की जो मज़ीद हरकत हैं उनको हम फिर बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, पीपल सफरिंग फ्रॉम BDD कैन फील इमोशन सच एज शेम, ऑब्वियसली, डिस्गस्ट, और बाकी जो अपने बॉडी पार्ट्स हैं उनको लेके उनको ये इमोशंस हमेशा आते रहेंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, उनकी लाइफ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, सिग्निफिकेंट क्लिनिकली डिस्ट्रेस आएगा जो उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा। वो घर से बाहर जाना छोड़ देंगे, सोशल गैदरिंग्स में आना छोड़ देंगे, दफ्तर जाना छोड़ देंगे, लोगों से बात करना छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। द ऑब्सेशन इज़ ऑलवेज सो इंटर्न, आप कह लें कि इंटेंस, दैट द पर्सन रिपीटेडली चेक्स एंड कंपेयर। वो क्या होगा, जब बार बार ये चीज़ आएगी तो आप बार बार अपने आप को कंपेयर करेंगे, बार बार अपने आप को चेक करेंगे, बार बार आपको रीअश्योरेंस चाहिए होगी, मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, मेरा फेस ठीक लग रहा है, मेरे हाथ ठीक लग रहे हैं, मेरी नाक ठीक लग रही है। ठीक है, तो जब आप बार बार पूछेंगे तो आपके दिल में बार बार वहम आएगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपके सारे दिन में अच्छी खासी डिस्टर्बेंस आएगी। मतलब घंटों की डिस्टर्बेंस के हिसाब से अगर आ रही है तो फिर हम बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, द पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट अनयूजुअल रूटीन्स टू अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट दैट एक्सपोजेज द परसीव्ड फ्लॉ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिग्निफिकेंट इससे क्लिनिकली डिस्ट्रेस होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नो मैटर हाउ पीपल, जितना मर्जी आसान अल्फाज में बताया ना कि इनको बता दिया जाए कि भाई आपको कोई ऐसा मसला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और ये जिस फ्लॉ की आप बात कर रहे हैं, जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, ये तो नज़र भी नहीं आता, सिर्फ आपको लग रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर के, BDD के, कि किन किन चीज़ों को लेके एक इंसान परेशान हो सकता है और अभी तक केसेस देखे गए हैं। नंबर 1, नोज़, नाक को लेके ज़्यादातर बहुत सारे लोग बॉडी डिस्फॉर्मिक के अनसेटिस्फाई रहते हैं और उनको प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, उसके बाद रिंकल्स हैं, फिर एक्नेज़ हैं, फिर कॉम्प्लेक्शन है, रंगत, काला, गोरा, पीला, नीला, नीला तो खैर नहीं होता फिर भी। ठीक है, फिर आपके बाल हैं, आपकी स्किन है, आपकी वेन्स की अपीयरेंस है, ये मैन में ज़्यादा पाया जाता है, आपका मसल साइज़ है, अगेन मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। फिर US में ज़्यादातर ये देखा गया है, और बाकी कुछ भी स्टैटिस्टिक्स वो बता रहे थे कि ब्रेस्ट साइज़ को लेके अक्सर बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर में देखा गया, ये ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा क्या पाया ही फीमेल्स में जाता है। ठीक है, उसके अलावा जेनिटल्स पे भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है ना रोल है, लेकिन वो कम है, ज़्यादा मैंने आपको ऑर्डर वाइज बता दी क्या क्या चीज़ें हैं। और 2.4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर से इफ़ेक्ट होती है। इसी के साथ साथ ये लीड कर सकता है डिप्रेशन की तरफ, ये लीड कर सकता है एंजाइटी की तरफ, ये लीड कर सकता है सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ, और इसमें सुसाइड आइडिएशंस भी आती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो ये है कि आपको
एक दिन में कम से कम 3 से 8 घंटे इस चीज़ से प्रॉब्लम रहनी चाहिए आपको। डिफ़िकल्टी टू रेजिस्ट आनी चाहिए कम से कम 3 से 8 घंटे पर डे, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका छोटा सा ही है, वो कहते हैं जी प्री ऑक्यूपेशन विद वन और मोर परसीव्ड डिफेक्ट्स और फ्लॉज इन फिजिकल अपीयरेंस जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस द पर्सन हैज़ परफॉर्म्ड रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ठीक है। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल जैसे कि बार बार शीशा देखना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होना, तैयार होकर फिर तैयार होना, ठीक है, स्किन पिकिंग करना, रीअश्योरेंस सीकिंग करना, बार बार पूछना, सबसे पूछना मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया कह रहे हैं द प्री ऑक्यूपेशन कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, ये आपको पता है हमेशा ये एक रहता है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपका अपीयरेंस प्री ऑक्यूपेशन है इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय किसी भी बॉडी फैट या वेट इन पर्सन। अगर इस तरह का कोई आता है और क्राइटेरिया मीट करता है तो आप बॉडी डिसफॉर्मिक की बजाय आप ईटिंग डिसऑर्डर्स का जो डायग्नोसिस है वो देंगे। फिर इसके इम्पोर्टेंट कुछ स्पेसिफायर्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले मसल डिस्फॉर्मिक आता है। ये ज़्यादातर जो है मेल्स में पाया जाता है कि उनको अपने जो मसल का मैस है, वेट है, शेप है, वो पसंद नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो वो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेरॉइड्स भी लेते हैं और ओवरवेट एक्सरसाइजेज भी करते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान होता है, ठीक है। फिर एक गुड और फेयर इंसाइट है। गुड और फेयर इंसाइट का मतलब है कि एक बंदा है उसको पता है कि ये जो मुझे थॉट्स आ रही हैं ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ट्रू हो भी सकती हैं, ये ट्रू नहीं भी हो सकती, यानी उसको इतनी इंसाइट है कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। पुअर इंसाइट में ये है कि उसको वो अभी ये सोच रहा होगा या होगी कि ये जो है चीज़ें ये ट्रू हैं, ठीक है। और जो एब्सेंट इंसाइट है उसके अंदर तो वो कहता है कि जी 100% जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है, मुझे कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम अगर आगे देखें तो ये तकरीबन सारे एज ग्रुप के अंदर हो सकता है, ठीक है। सारे एज ग्रुप के अलावा ज़्यादातर ये देखा गया है कि अर्ली एडोलेसेंस में ये पाया जाता है। फ़ीमेल में इसकी रेशो ज़्यादा है, 3:2 के हिसाब से है ये, फीमेल रेशो मेल 3:2, ठीक है। सिम्टम्स आर सिमिलर इन बोथ जेंडर ऑब्वियसली। एक्सपेक्ट जो है आपका मसल डिस्फॉर्मिक वो ज़्यादा मेल्स में पाया जाता है। उसके अलावा एक और स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि 20% यानी 20% जो लोग हैं जो एडोलेसेंट्स हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं और 44% टोटल ऑफ पॉपुलेशन सुसाइड की तरफ जाती है जो बॉडी डिस्फॉर्मिक की है। अगर हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखें, इसकी वजूहात को देखें, कॉजेज़ को, तो एग्जैक्ट कॉज इसका स्टिल अननोन है, कोई पता नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका। लेकिन ऑब्वियसली जो क्लिनिशियंस हैं उनका एक्सपीरियंस, रिसर्चर्स की रिसर्चेज और बाकी चीज़ों को देखते हुए हम एक फ्रेमवर्क ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वजूहात बनती हैं आपकी बॉडी डिस्फॉर्मिंग की। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्पेशली इफ़ दे इन्वॉल्व नेगेटिव सोशल एवेल्यूएशन अबाउट द बॉडी, सेल्फ इमेज या चाइल्डहुड ट्रॉमा। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में थे बचपन तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि आप एक दूसरे की एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कम्प्लेक्शन पे बात करते हैं, एक दूसरे की बॉडी पे बात करते हैं, हाइट पे बात करते हैं, वेट पे बात करते हैं, चेहरे पे बात करते हैं। तो जब इस तरह का एनवायरनमेंट पाया जाए और एक किसी भी बच्चे की ज़्यादा नेगेटिव एवेल्यूएशन हो जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, टूवर्ड सोशल एंजाइटी भी लीड करती है, बॉडी डिस्फॉर्मिक भी लीड करती है, ठीक है। और ऑब्वियसली चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं वो भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं जिसमें से एक ये भी है। फिर जेनेटिकली अगर देखें तो आपकी फैमिली में अगर ऑलरेडी कोई इस तरह की प्रॉब्लम रन कर रही है, ख़ुसूसन बॉडी डिस्फॉर्मिक भी या कोई और एंजाइटी डिसऑर्डर या कोई और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है तो होने के चांसेस ज़्यादा है अगर आपकी एक अच्छी तवील फैमिली हिस्ट्री है। फिर आपकी नेगेटिव बॉडी इमेज तो नहीं बनी हुई सोसाइटी की तरफ से या आपकी तरफ से ऑलरेडी पहले से, ठीक है। फिर क्या आपकी पर्सनैलिटी में परफेक्शनिज्म तो नहीं है, क्या आप ऐसे माहौल में तो नहीं उठे बैठे बड़े हुए जहाँ पे परफेक्शनिज्म की बात हो, क्योंकि परफेक्शन डजेंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। आपकी नेगेटिव लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में चलो नेगेटिव वैल्यूएशन तो हुई है, वो फिर बुली में कन्वर्ट तो नहीं हुई थी कहीं कहीं उसकी वजह से आपको अब्यूज़ तो नहीं किया गया, कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी तो नहीं थे, ठीक है। और उसके अलावा मीडिया इन्फ्लुएंस भी मैं इसमें वैसे काउंट करता हो तो काफ़ी हद तक आएगा। तो ये आपका जो था ना बिग डिसऑर्डर